प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से इस शाम के समय में स्वागत करता हूँ। हालेलुया। इस शाम के समय में परमेश्वर के सम्मुख आना एक बहुत बड़ा आनंद की बात है। हालेलुया। हमने सुबह भी परमेश्वर के सम्मुख अपना समय बिताया, आज शाम के भी समय में परमेश्वर के सम्मुख में अपना समय देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। आज एक वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे, एक वचन पढ़ेंगे। लूका 21वां अध्याय 19वां वचन। लूका 21वां अध्याय 19वां वचन। लूका का सुसमाचार 21वां अध्याय 19वां वचन। 19 अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद कर सिर को झुकाकर इस वचन की हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद है प्रभु, इस शाम के समय में फिर से एक बार आपके वचन का ध्यान करने के लिए प्रभु हमें जो मौका दिया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन है परमेश्वर, पवित्र आत्मा से इस वचन के द्वारा आपका प्रकटीकरण करने के लिए हमें मदद कीजिए, हमें सहायता कीजिए परमेश्वर। आपकी उपस्थिति से भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। एक मन होकर परमेश्वर आपकी उस कलवारी क्रूस पर और आपके बारे में यीशु मसीह हमें आपकी महिमा देखने के लिए प्रभु जी हमारे कानों को और आँखों को खोल दे प्रभु आपके वचन के द्वारा। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। ये लूका का सुसमाचार 21वां अध्याय 19वां वचन में ऐसा लिखा है, अपने धीरे से तुम अपने प्राणों को बचाए रख। यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने जो कहा है वो सभी मानव जाति के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें हमें क्या, उसमें वचन में क्या बताता है, अपने धीरज को, हालेलुया, जो तेरे पास जो धीरज है उसे तू थामे रखना। हालेलुया। यही तुझे क्या करेगा, अंतिम दिनों में तुम्हें परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थिति कर सकते हैं। हालेलुया। ये धीरज, ये जो पेशेंस है, ये हम अंदर होना चाहिए। हालेलुया। ये पेशेंस हमें यीशु मसीह के द्वारा हम सीखते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह राजा होकर, वो सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर होकर भी वो सीधा साधा एकदम नॉर्मल हमारे इस धरती पर मनुष्य बनकर आया। हालेलुया। उसका जो बातचीत था वो बहुत ही अद्भुत था। हालेलुया। क्योंकि वो अधिकार से बात करता था। हालेलुया। सब लोग अचंभित होते थे उसके बातों को सुनकर। हालेलुया। क्योंकि ये कैसा हो सकता है, ये तो इतना अधिकार से कैसा बात कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि किसी को पता नहीं भाई ये क्या, कौन है ये जो इतना अधिकार से बात करता है। ये तो आजू बाजू के लोग उससे देखे ये तो जोसेफ का, कारपेंटर का लड़का है। हालेलुया। ऐसे छोटे से बड़े हमने देखा है, बट इतना अधिकार से कैसा बात कर सकता है करके। हालेलुया। मगर यीशु मसीह का जो बातचीत था वह हमेशा धीरज से बात करने का और हमेशा अधिकार से बात करने का। हालेलुया। वही स्वभाव हमारे अंदर आना चाहने के लिए वो क्या कहते हैं, ऐसा वो सिखाते हैं हमें। हालेलुया। हम अपने आप वो जो धीरज है, जो पेशेंस है, हम प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। ये प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर का वचन का मदद हम लेना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, हमें जो जो फल है, जो गलतेशन में जो फल है उसमें का चौथा है जो पेशेंस है, वही फल हमारे अंदर दिखने के लिए परमेश्वर एक उदाहरण हमें दिया है। हालेलुया। क्योंकि इसके बिना हम परमेश्वर का प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि धीरज से ही परमेश्वर को जो वचन कहता है, जो धीरज से बाट जोतेगा वो परमेश्वर को प्राप्त करेगा। हालेलुया। कभी कभी हम क्या होता है, ऐसा जो हालात, ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिससे क्या होता है कि हम बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कौन सा क्या निर्णय लेने का, कैसा निर्णय लेने का कुछ भी पता नहीं चलता। हम घबरा जाते हैं, हमारा दिल धड़कने लगता है, हम इधर भागते उधर भागते हैं। बहुत सारे लोगों से हम लोग क्या करते हैं, सलाह लेने के लिए भाग जाते हैं, शायद इससे मदद मिलेगा,
मिलेगा उससे मत मगे, मगर हम कभी कभी हमारा जो परमेश्वर जो जिंदा है वो सलाह देने वाला परमेश्वर कहा जाता है, हालेलुया। उसके पास हम सम्मुख में आके क्षण भर के लिए हम आप उससे उसे मदद नहीं मांगते, हालेलुया। प्रेज लो, धीरज से हम उससे क्या करते हैं, परमेश्वर से हम उससे अपनी दिल की बात उससे कह नहीं पाते, हालेलुया। क्योंकि ऐसे लगता है कि भाई ये जो संकट है, जो मुसीबत है, जो मदद है, हम पहले जाके किधर इंसान को बताते हैं करके हम ऐसा भागते रहते हैं, हालेलुया। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है, हालेलुया। हम परमेश्वर की सृष्टि है और हमें हमेशा परमेश्वर की सृष्टिकर्ता के पास हमें जाना है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए हमने ये जो एक चीज़ देखते हैं ना, वो जानवर ट्रोबो, ट्रोबो को क्या बोलते हैं हिंदी में, ओ, ट्रोबो, ट्रोबो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अरे उसको क्या बोलते हैं वो बारिश में नहीं कि वो आहिस्ता ऐसे चलता है वो, स्नेल। हाँ, वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बहुत आहिस्ते आहिस्ते चलता है, हालेलुया। हाँ नहीं नहीं, वो आहिस्ता 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 चलता रहता है। बारिश में उसको क्या बोलते हैं, गोगल गाय, गोगल गाय, ओके ओके, मराठी में गोगल गाय बोलते हैं, हिंदी। हाँ, तो वो जो है उसको आपने देखा कभी कितना स्लो चलता है, हालेलुया। 1 घंटे में वो कुछ तो 40 पैदल सिर्फ चलता है, हालेलुया। ऐसा हमारे अंदर उसे बहुत कुछ सीखने की बात है, हालेलुया। क्योंकि दावीद जो राजा था वो कभी है ना अपना डिसीजन फटक से लेता नहीं था, हालेलुया। अगर कोई डिसीजन लेना है उससे कोई भी, तो वो जाके पहले परमेश्वर से पूछता था कि भाई मैं यहाँ पे ये काम करूँ क्या, ये करूं क्या, वो करूं क्या, वो सब कुछ है ना उसका और परमेश्वर का एक रिश्ता था। कोई भी अगर निर्णय लेने से पहले परमेश्वर के सम्मुख में जाकर धीरज से परमेश्वर से बात करता था, हालेलुया। और परमेश्वर को ये बहुत ही पसंद था, हालेलुया। क्योंकि इसीलिए उसको कहा गया ये मेरा मनपसंद मेरा ये बंदा है करके, हालेलुया। दावीद को एक पसंददार करके परमेश्वर ने वहाँ पे लिखा है, हालेलुया। क्योंकि वो हर चीज़ को परमेश्वर से बातचीत करता था, मैं ये करूँ क्या, मैं वो करूँ क्या, ये करूँ क्या, यही उसका ये चीज़ उसको बहुत पसंद आया परमेश्वर को, हालेलुया। शाऊल जैसा जल्दीबाजी करने वाला नहीं था, हालेलुया। शाऊल के अंदर वो जल्दीबाजी का ऐसा आत्मा था, हालेलुया। आपको पता ही होगा सामुएल जो भविष्य करता था, थोड़ा देर के लिए टाइम हो गया करके उसने क्या किया, दूसरे किसी भविष्य इसको लेके आया, हालेलुया। और कभी कभी तो उसने ऐसा किया कि शाऊल राजा जल्दीबाजी में क्या करते, सामुएल का जो कपड़ा है उसे पकड़ लेता है, हालेलुया। ये जल्दीबाजी उसके अंदर था, हालेलुया। मगर ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हालेलुया। ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए उदाहरण दी है। यीशु मसीह ने हमें और एक उदाहरण दिया है, एक विधवा स्त्री के बारे में। वो देखिए वो न्याय मांगने के लिए वो राजा के पास हमेशा जाती रहती है, हालेलुया। वो जाती रहती है, जाती रहती है, वो हमेशा हर दिन उसको राजा क्या करता है, उसको भगा देता है। आप देखा होगा ये परमेश्वर ने हमें ये जो यीशु मसीह ने जो उदाहरण दिया है, हमारे अंदर एक सीखने की बात है, हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करो और तुम धीरज से उसकी परमेश्वर की बाट जोतो रहो करके, हालेलुया। ये धीरज हमें क्या करते हैं, हम जितना धीरज रखेंगे ना उतना ही हमारे अंदर के जो ताकत है वो बढ़ जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, वचन कहता है सुनने के लिए तुम है ना ज़्यादा उतुर रहो और बोलने में हमेशा धीमे रहो करके वचन हमें कहता है। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है, आत्मिक उन्नति के लिए भी अच्छा है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ज़्यादा बोलते हैं और सुनते कम, इससे बहुत गड़बड़ी हो जाता है और मसीह जीवन में बहुत सारा परेशानी आ जाते हैं, हम सही ट्रैक में नहीं चल रहे हैं। हमारा यीशु मसीह का जो स्वभाव था ना वैसा ही हमारे अंदर होना चाहिए। हमारा बातचीत से हम पता लगना चाहिए भाई इसका जो पिता है और यीशु मसीह करके, इसका ये बातों से पता चलना चाहिए। ये कभी पता चलता है जब हम परमेश्वर के सम्मुख में रहकर, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगी करके कहा है, हालेलुया। वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो स्वभाव आ जाता है। मैं आपको एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे बचपन की है। मैं 8वीं कक्षा या 9वीं कक्षा में था। मैं उस टाइम में वो मुकुंद जो कलवा के आगे जो मुकुंद कंपनी है
उधर है ना, मैं क्या करता था, स्कूल जाके एक दुकान में काम करता था, इलेक्ट्रिक का दुकान में काम करता था। और मैं क्या करता था कि रविवार के दिन जो मेरा दुकान का मालिक था वो मुझको साइकिल मुझे दे के रखा था कि आप रखो करके। और हर रविवार को मैं क्या करता था, वहाँ पे राबाला ऐरोली, वहाँ पे वो पेंटेकोस का चर्च है, वहाँ पे मैं साइकिल से जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, रविवार का समय था और मैं क्या किया, साइकिल निकल के चला गया मैं। और मेरे पास सिर्फ 2 रुपये था, और 2 रुपये था, और 2 रुपये ही मेरे जेब में, यही 2 रुपये सिर्फ दान डाल के मैं रखा था वहाँ पे। क्योंकि मेरा जो सिस्टर और मेरा जीजा जी सब वहाँ पे ही आयरोली में रहते थे। तो मैं अपना साइकिल लेके चल पड़ा। कलवा जो ब्रिज है वो मुकुंद आगे है, वो सुनसान रोड रहे था। और आगे चला गया, मुकुंद क्रॉस किया, वहाँ पे आने जाने के बाद मेरा साइकिल पंचर हो गया। पंचर होने के बाद मैंने देखा, अरे यार ये तो मैं अभी घर भी नहीं जा सकता और आगे भी नहीं जा सकता, और पूरा सुनसान रोड है, सुबह का समय 10 बजे रहेगा, कुछ 9:30 बजे कुछ तो रहेगा। और मैं फिर उठा, मैं बोलता अरे क्या, किधर बाकी मैं अभी फंस गया ना, अभी मैं घर भी जा सकता नहीं और ना ही मैं चर्च जा सकता हूँ करके मैं सोच में डूबा था। उस समय मैं थोड़ा आगे चला गया, वहाँ पे देखा रास्ते के किनारे पे एक साइकिल का दुकान खुला हुआ था। तो बोला धन्यवाद दिया और मैं चला गया उस दुकान के पास, क्योंकि मुझे मालूम है सिर्फ 2 रुपये ही रहेगा करके, पंचर करने का 2 रुपये ही लेते करके ओस बोलकर मैं चला गया उसके पास। और मैं उधर गया, वो पंचर वाला ने साइकिल वाला पंचर तो निकाल दिया, मुझको तुरंत बोला कि 5 रुपये करके। अब 5 रुपये तो मेरे पास नहीं है, 3 रुपये कमी है। तो मैं बोला कि बस मेरे पास 2 रुपये करके। वो मुझे गुस्सा करने लगा, तुझे पहला नहीं बोल सकता है क्या, सुबह सुबह तो ऐसे करके वो मुझे बड़बड़ करने लगा। और उसके आजू बाजू थोड़े से वहाँ के जो चाल के जो लड़का लोग था वो लोग भी मुझे हंस रहे थे, देख रहे थे। मुझे वो बोला तो एक काम कर, साइकिल रख और पैसा लेके आ। मैं उसको बोला कि मैं अभी चर्च जा रहा हूँ, चर्च के आने के बाद मैं 5 के बदले आपको 10 रुपये देगा, मुझे अभी चर्च जाने दो करके मैं बहुत उससे रिक्वेस्ट करने लगा। बट वो बोला कि नहीं, तुम अपना साइकिल अपने बाजू में खड़ा करो, जाके लेके आओ बोला। ये सुनने के बाद मेरा बहुत ही मैं डर गया, क्योंकि साइकिल ये तो मेरा नहीं है और साइकिल मेरा मालिक का है। मेरे आंखों में आंसू भर गया, मैं डरा हुआ था और आंसू आ गए मेरे हाथों आंखों में। और मैं कैसा बताऊं, ना मैं घर जा सकता या तो पैदल जाना पड़ेगा, इतना बीचों बीच में आके फंसा हूँ मैं। ऐसे कंडीशन में मैं क्या किया, मैं वापस उस दुकान से थोड़ा ऊपर मैं मेन रोड में आया, और मैं सिर्फ ऐसा शांति से मैं थोड़ा आंखों में मेरा पानी जमा हो गया था, और मैं ऐसे ही मुड़ के देख रहा तो एक बंदा रेंजर साइकिल है, वो एक लड़का, जवान लड़का आके मुझे पूछ रहे भाई क्या हुआ। तो बोलते, मैं बोला भाई उसको 3 रुपये देने के, साइकिल नहीं दे रहा करके। उसके हाथों में पहले से मुट्ठी में बहुत सारा चिल्लर पैसा था। तो उसने तुरंत मेरे आंखों के सामने हाथ बढ़ाया और बोला कि कितना रुपए चाहिए उसको दे दे करके। तो मैं बोला सिर्फ 3 रुपये चाहिए भाई बोला। तो उसने 3 रुपये मुझे दिया, और मैं जाके उसको दिया और साइकिल लिया। साइकिल सिर्फ उस दुकान से मैं लेके थोड़ा मुड़ के देखा ना, वो जो लड़का जो था उसको मैं किधर देख नहीं पाया। या तो वो आगे जाना चाहिए या तो पीछे जाना चाहिए, किधर तो उसको मैं उसको देखने का था, वो लड़का है ही नहीं उस जगह पे। मैं बोला ये किधर गया लड़का, उसको मुझको थैंक यू बोलना है, किधर चला गया करके। मैं आगे देखा, पीछे देखा, किधर ही नहीं है उधर। और मैं देख रहा हूँ सुनसान रोड है, या तो वो आगे दिखना चाहिए या तो पीछे दिखना चाहिए। मेरे लिए मैं बहुत ही शौक हो गया, भाई ये कौन है, किधर से आया, क्या है क्या। उस टाइम में मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। जाके मैं कैसे भी करके मैं उस चर्च में पहुंच गया। वो मेरे जीवन में वो कभी नहीं भूल सकता मैं, क्योंकि उस टाइम में मेरा जो शुरुआत था कि मैंने खुद आपने देखा कि परमेश्वर मुसीबत में, जब बोलते हैं ना कुछ, अभी कुछ सब कुछ बंद है, अभी तो छोड़ना पड़ेगा, अभी कुछ रास्ता ही नहीं है, उस टाइम में ना हम जब दिल से परमेश्वर को जब हम दुहाई देते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, वो अपने दूतों को भेजता है। ये मैंने खुद अपने देखा है। बहुत सारी है जो परमेश्वर हमें ना बहुत सारी चीज़ों में हमें मदद करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई मौत के करीब आ गए, अभी हमें मुश्किल है कर करके, मगर परमेश्वर जिंदा है। क्योंकि कभी भी एक चीज़ है मैं देखा है, परमेश्वर का जो बाढ़ जो होते हैं ना, कभी उन्हें लज्जित होने देता ही नहीं है। हालेलुया।
ऐसा सिचुएशन, ऐसा हालात आ जाएगा भाई, अभी हमें लज्जित होना पड़ेगा, हमें हारना पड़ेगा, बस हमें अभी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा हालात आ जाता है। मगर उस समय में हम धीरज रखेंगे, परमेश्वर उस धीरज को देख के ही हमें विजय देता है। हालेलुया। क्योंकि विजय के पीछे एक धीरज बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो फार्मर लोग जो खेत बोते हैं, वो उससे हम सीख सकते हैं कि वो ज़मीन को उसको कितना तरह से मेहनत करके, मैं अपने गांव में देखता हूँ, वो ज़मीन को कितना वो लोग उसमें मेहनत कर, जब तक वो जो कड़क जो ज़मीन है उसको सुपीक नहीं बनाते हो तब तक वो क्या करता है, वो उसको अपना काम चालू रहता है। बैल के साथ, गाड़ी के साथ, हर चीज़ में देखते हैं, धूप, कड़ी धूप में वो मेहनत करते रहते हैं, जब तक वो सॉफ्ट नहीं होता है, जब तक वो बीज के लिए जब तक परिपक्व नहीं है, तब तक वो अपना मेहनत करता ही रहता है। हालेलुया। उस मेहनत के बाद फिर देखो वो बीज बोने के बाद वो हर चीज़ को देखते हैं और वो इंतज़ार में रहता है कि बारिश आएगा करके। हालेलुया। बारिश आने के बाद भी देखो वो जब तक कटनी नहीं होता है वो अपने धीरज को थामे रहता है। हालेलुया। वो धीरज जब उसका कटने के बाद जो उसको जो फल मिलता है, वो जो वो समय वो याद करता होगा कि मैंने कितना, वो जब वो अनाज को हाथ में लेता होगा, वो अनाज हाथ में लेते समय उसका मन भी बहुत आनंद से भर गया होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ अब मेरी माँ मैंने देखा है, जब मेरी माँ गांव में थी, अकेली थी, हमारा जो खेत था ना कोई मैन पावर नहीं, कुछ नहीं, अकेला था, और एक तो गांव में कोई भी सपोर्ट नहीं है। मेरी माँ अकेला रोज रात में जाके पानी भरना, खेत का पूरा वो अकेला करता था। सब लोग बोलते थे अरे तुम जाओ मत खेत में, सांप है ये है। मेरी माँ बिंदास जाती थी खेत में, जो पानी है वो देने का ये सब करते थे। जब समय आया, मैं गया था गांव में, जब कटनी के समय में जो गेहूँ का चावल का जो जब लिया, तो मेरे माँ ने क्या किया, वो पहला जो गेहूँ चावल का जो गोनी है पहले चर्च में रखने के लिए बोला कि एक गोनी चर्च में जाना चाहिए, बाकी का पूरा जो चावल है वो हमें जो, वो मेरे लिए बहुत ही अचंभित होने वाली बात थी। कोई भी एक सिंगल आदमी नहीं है जो मेरा माँ को हेल्प किया कि भाई उसको दवा मारना है, यही बहुत सारा काम रहते खेती में। वो मेरे लिए बहुत अद्भुत था कि कैसे खेत में ये सब चीज़ है। मगर इससे मुझे बहुत ही सीखने को मिला कि हमें परमेश्वर से विश्वास रखकर जो धीरज से हम बाट जोते हैं उसका प्रतिफल बहुत ही अद्भुत रहते हैं। हालेलुया। और बोलते हैं ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और सच्ची जो परमेश्वर के सम्मुख में सब्र के साथ आता है तो उसका जो ब्लेसिंग है, जो आशीर्वाद है, वो हम अनगिनत है, वो हम बयान नहीं कर सकता है। ये सब हमें गवाही में ही हमें बताने के लिए परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया। हमने देखा है आयुब, हमने धीरज का बहुत सारा उदाहरण है, आयुब के बारे में सुना हमने, अब्राहम के बारे में सुना। आप देख, विश्वास का पिता उसको कहला गया है। और वो देखिए, जरा सोचिए, अगर 5 साल हो गया तो भी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा अपने परिवार के अंदर है ना, थोड़ा सा ये चालू हो जाता है। अरे मैंने अपना ज़िंदगी की बात करता हूँ, 2 साल हो चुके थे, कुछ तो 2 साल हो गया, कुछ तो मेरा माँ खुद बोलने लगी, अरे क्या है तुम लोग का, क्या कर रहे हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं क्या, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा ही होने लगा, हम लोग को भी टेंशन आ गया, अरे ये क्या है, प्रेशर हो रहा है, मेरा रिश्तेदार भी करना है, अरे क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, उम्र जा रहा है, उम्र उम्र उम्र। और उसके ऊपर से मैं जिधर काम करता, डॉक्टर लोग को मुझे चिढ़ाते थे, मेरा जो डॉक्टर लोग, ऐसा मतलब फ्रेंड सर्कल जैसे ही डॉक्टर लोग हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं अरे क्या है, उम्र हो रहा है, हाँ अभी तक क्या है, कुछ कर रहे कि नहीं, प्लान बना रहे कि नहीं, कभी ऐसे करके मुझे बोला। और मुझे थोड़ा सा दुख होता था, अरे क्या हो रहा है, और मुझे टेंशन हो जाता, मुझे चिंता आ जाती थी, अरे कि ये सचमुच ऐसा, अगर उम्र के बाद तो कुछ होगा नहीं क्या, ऐसा वैसा। मगर परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत है। हमने कभी सोचा भी नहीं, कुछ नहीं, क्या है, परमेश्वर ने सही समय में संतान दिया। हालेलुया। जैसा अब्राहम ने, जो उसको भी ऐसा सोचता होगा भाई ये कितना अमीर है, इसको वारिस नहीं है। हालेलुया। मगर देखिए, हम सिर्फ 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर हमारे अगल बगल लोग हमको क्या नाम रखने लगते हैं।
हालेलुया। हमें टेंशन देना चालू करते हैं। वो तो आब्राम को कितना लोगों ने टेंशन दिया होगा, उसको तो बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारे उसके सामने परिवार पड़ा था। हालेलुया। देखो वो चीज़ हमारे लिए एक उदाहरण है। हालेलुया। आब्राम ने बहुत ही पेशेंस रखा। हालेलुया। शरीर का शून्य होने तक उसका पूरा ख़त्म हो गया। हालेलुया। साइंस भी बोल नहीं सकते, मेडिकल भी बोल नहीं सकते भाई इस उम्र में कुछ हो सकता है क्या, मगर परमेश्वर का जो वचन बोलता है ना, मनुष्य से नहीं हो सकता मगर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उसके लिए ऐसा कोई भी चीज़ नहीं भाई नामुमकिन हो। हालेलुया। ये परमेश्वर, एक पहली बात तो हमारे मन के अंदर एक थाम लेना चाहिए कि हम जो जिसकी आराधना करते हैं ना, वो आराधना करने वाला परमेश्वर जिंदा है। और वो जिंदा परमेश्वर को हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जिंदा साबित करने के लिए हम क्या करना चाहिए, उसके वचन को दोहराना चाहिए। हालेलुया। तो ही हम क्या करते हैं, उस परमेश्वर को, सच्चा खुदा को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। हालेलुया। वो हमारे द्वारा ही परमेश्वर को जिंदा करके हम कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम फ्रेंड सर्कल के अंदर, रिश्तेदार के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ना, हम यीशु मसीह के बारे में कुछ ना कुछ गवाही के साथ हम बता देना है। हालेलुया। कभी बोलते यार हम, मेरे प्रार्थना से क्या होगा, मैं इससे बोलने से ये क्या उद्धार पाएगा, मगर परमेश्वर है ना, चाहता है कि आप अपना मुंह खोल दो। हालेलुया। जब हमारा मुंह खोलेंगे ना तो परमेश्वर काम करने वाला है। हालेलुया। तुम परमेश्वर को प्रकट करने के लिए हम सिर्फ मुंह खोलना है। हालेलुया। जब हमारा मुंह खोल, क्योंकि हम भी ऐसे नहीं है, किसी ने तो मुंह खोला करके हम उद्धार में आया है। हालेलुया। अगर वो व्यक्ति मुंह नहीं खोला होगा, उसने कुछ बातें नहीं बोला होगा, तो आज हम परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जान पाते होंगे। तो परमेश्वर, हमारा मुंह खोलना है। अगर जो सच्चाई अगर हमने जाना है ना, तो हमें बोलना ही है। अगर कोई, मैं देखता हूँ ना, रास्ते पे अगर कोई रास्ता पूछता है ना, तुरंत जाके अपना फटक से बोल देते हैं कि इस गली से चले जाओ, वहाँ यहाँ है, फटक से बोल देते हैं। हम धीमे से कुछ नहीं बोलते हैं। धीमे से बोलते हैं क्या, उसको रास्ता दिखाने के लिए कि भाई इधर ऐसा नहीं, हम, क्योंकि वो एड्रेस हमें मालूम है, इसलिए हम फटाक से उसको आंसर देते हैं। वैसा ही यीशु मसीह के बारे में जो है, सच्चा ईश्वर के बारे में हमें वो हमेशा बोलने के लिए हम हमेशा एक्साइट रहना चाहिए। हालेलुया। कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो तुम्हारे हर एक कमी को पूरा करेगा, तुम्हारे बीमारी को ठीक करेगा, हर चीज़ को। कभी कभी क्या लगता है मेरे जीवन ही ऐसा है तो मैं क्यों ऐसा बताऊं करके, बहुत सारा शैतान है ना ऐसे सोच डाल देता है। हालेलुया। तो वैसा नहीं है। परमेश्वर जो भी तेरा हालात है, उसी हालात के साथ तू परमेश्वर की महिमा करना, तो ही परमेश्वर तेरे को महिमा करेगा। हालेलुया। और हमने परमेश्वर का जो स्वभाव है, पेशेंस रखने हमको जो सिखाता है, वही पेशेंस, वही धीरज हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन। हे हमारे स्वर्गीय महान पिता प्रभु यीशु मसीह, धीरज प्रभु आज हमें चाहिए प्रभु जी, जो तेरे करीब आने में, तेरे बाट जोतने में हमें मदद करता है। परमेश्वर, परमेश्वर कभी कभी सोचता है कि मेरा काम अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। कभी कभी सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह की ये चीज़ हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है करके। परमेश्वर को मालूम है कौन सा समय में, कौन सा वक्त में मैं उस मेरे बच्चे को देना है, उस समय तक हमें धीरज रखना है। हालेलुया। प्रभु जी वो धीरज मेरे अंदर काम करने के लिए तू मुझे सहायता कर प्रभु। चाहे दुनिया कुछ भी बोले परमेश्वर, हालेलुया, हमें धीरज रखना है, धीरज के साथ प्रार्थना करना है, धीरज के साथ वचन पढ़ना है, धीरज के साथ परमेश्वर तेरे करीब आकर तेरे बाट जोतना है। परमेश्वर प्रभु जी, जो आत्मिक फल है परमेश्वर, जो वो धीरज हमें अंदर पाने के लिए परमेश्वर तू हमें मदद करना परमेश्वर। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा है परमेश्वर, हमें सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी इस शाम के समय में परमेश्वर, प्रभु हम एक दो जन परमेश्वर आए तेरे सम्मुख में प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु जी, तू स्वर्ग पर रहकर मनुष्य को देखता है, क्या कोई व्यक्ति मेरे बारे में सोचता है कि नहीं, उसके मन के अंदर क्या मेरे बारे में उस
मैंने जो उसे सहायता मदद किया कि उसके बारे में सोचता है कि नहीं। तू स्वर्ग पर रहकर हमें देखता है परमेश्वर। हालेलुया। तेरे नज़रों से हम छुपे नहीं परमेश्वर। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारा जो मन में जो जो बातें चलती है वो सब कुछ तू जानता है परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हमारा ज़रूरत क्या क्या है परमेश्वर प्रभु। हमारे घर की ज़रूरत है, हमें फाइनेंस की ज़रूरत है, हमें जो जो चीज़ की ज़रूरत है परमेश्वर वो सब ज़रूरतें आप जानते हैं परमेश्वर प्रभु। क्योंकि मांगने से ज़्यादा प्रभु तू हमें देता है परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर। आज जो भी परमेश्वर प्रभु हमने जो ज़रूरत है, हमारे जो भी प्रभु आत्मिक उन्नति के लिए जो भी ज़रूरत है परमेश्वर आप पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हमें तेरी आत्मा के द्वारा चला प्रभु, किस मार्ग में चलना है परमेश्वर प्रभु जी। ये अंतिम समय परमेश्वर और धीरज के साथ बाट जोतने में हमें मदद करना परमेश्वर। यीशु मसीह जब तू आएगा परमेश्वर हमारे अंदर प्रभु वो धीरज के साथ परमेश्वर तुझे देखने में प्रभु हमें वो मदद कीजिए प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कई लोग हैं परमेश्वर जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं प्रभु जी, और भी जो बहुत ही है जो परमेश्वर को जानते नहीं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। उन्हें भी परमेश्वर प्रभु उनके भी मन की आंखें खोल दे जो प्रभु वो सच्चा ईश्वर को प्रभु खुदावंद यीशु मसीह को प्रभु जाने प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। आज जहाँ कहीं है प्रभु जी जो मसीह विरुद्ध है प्रभु जी। हालेलुया। मगर परमेश्वर जितने प्रभु विरुद्ध चलेंगे उतना ही मसीह को परमेश्वर जानेंगे प्रभु जी। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज प्रभु इस अंतिम समय में परमेश्वर तेरे आगमन के समय में परमेश्वर बहुत ही परमेश्वर हमें प्रभु जी धीरज के साथ परमेश्वर हालेलुया प्रभु बाट जोतने में प्रभु ना हम किसी बातों पर बहके नहीं जाए परमेश्वर प्रभु जी। दिन रात परमेश्वर हम तेरे वचन में ध्यान करने में नहीं, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे परमेश्वर से ये बात कह देना है, मुझे हर बात के लिए परमेश्वर से कह कर आगे बढ़ना है। मैं किसी मनुष्य की सलाह नहीं मगर परमेश्वर की सलाह के बिना मैं कोई भी काम नहीं करूँगा, ऐसी आत्मा मेरे अंदर दे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हर बात मन की हर बात को मैं परमेश्वर को बोल दूंगा। हालेलुया। ये स्वभाव मेरे अंदर दीजिए परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह। आज जितने भी लोग यहाँ पर शामिल हुए परमेश्वर उनको आशीर्वाद कीजिए प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आप अद्भुत काम कीजिए परमेश्वर। आप सब उनके अंदर परमेश्वर आपकी स्वभाव आपकी महिमा झलके परमेश्वर। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने अपनी जगह पे आपकी गवाही बने परमेश्वर। हालेलुया। बच्चे लोग भी परमेश्वर जो स्कूल में जाते हैं वहाँ पर भी परमेश्वर पढ़ाई में और हर कंपटीशन में परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जी। हमारे द्वारे परमेश्वर आप प्रकट होना चाहिए प्रभु, ना ही हम परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हमारे अंदर तू झलके प्रभु, हम नहीं परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड प्रभु जी। इस छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर मेरे आत्मा के द्वारा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन। Thank you, Jesus.
Hallelujah.